हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सोच होंगे। मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्ज़ाम वे न्यूज़। और इसी के साथ मैं आपको आज की अपडेट देना चाहूँगा। और यहाँ पर मंत्री महोदय के साथ यहाँ पर एक लाइव वीडियो है, तो वो भी आप देखिए उन्होंने क्या बताया उसके बारे में। तो यहाँ पूरी जानकारी दी है शिक्षा के बारे में, क्या क्या बोला है उन्हें और किस प्रकार से, तो वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार से आपको पता है कि कल की अपडेट हुई थी। कल की अपडेट में आपने जान लिया था कि जो अगली सुनवाई है वो कब होने हैं। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर से देखिए। पहले आप ये वीडियो देखिए यहाँ पर, और सतीश द्विवेदी की तरफ से उन्होंने पूरा लाइव वीडियो आप चलाएँगे और आपको देखना होगा पूरा वीडियो। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्या उन्होंने बोला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश कैसे बढ़ रहा है और कैसे आगे बढ़ रहा है और क्या रोड मैप है सरकार का, सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने से पहले शिक्षा क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब थी। बेसिक शिक्षा की स्थिति ये थी, ये पहचान बन गई थी कि अगर किसी गांव में आप जा रहे हैं तो गांव के बाहर जो टूटी फूटी बिल्डिंग दिख रही हो, जिसमें बच्चे ना हो, अगर हो तो वो भी पेड़ के नीचे खेल रहे हो, कोई टीचर ना हो, बच्चे दिख रहे हो तो खाकी ड्रेस में ऐसा लगे जैसे बच्चों की किसी जेल से निकल कर आ रहे हैं। हैंडपंप नहीं है, फर्नीचर नहीं है, छत टपक रही है, बाउंड्री टूटी हुई है, ये पहचान थी। माध्यमिक शिक्षा में भी वही स्थिति थी, जहाँ नकल होते थे, पढ़ाई नहीं होती थी, ये सारी परिस्थितियाँ थी। लेकिन योगी सरकार आने के बाद सरकार की और स्वयं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में शिक्षा क्षेत्र आया। और मुझे ये कहने में संतोष का अनुभव हो रहा है कि आज 3 साल जब योगी सरकार ने पूरे किए हैं, तो जहां एक तरफ 2015-16 में जो आंकड़ा हमारे पास था कि बच्चे सरकारी स्कूलों से निकलकर प्राइवेट की ओर जा रहे थे, संख्या कम हो रही थी, आज पिछले 2 सत्रों में, तीसरा शैक्षिक सत्र तो अभी शुरू होने वाला है, पिछले 2 सत्रों में योगी सरकार के प्रयास से 50 लाख नामांकन में वृद्धि हुई है, छात्र संख्या में वृद्धि हुई है। तमाम सारे निजी विद्यालयों से निकल करके हमारी सरकारी स्कूलों में बच्चे आए। इसका कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करके जो कायाकल्प योजना की शुरुआत की, पूरे बेसिक शिक्षा की अवस्थापना, सुविधाओं के विकास की, उसका परिणाम यह है कि आज आप जाएंगे तो अधिकांश गाँवों में, गाँव के बाहर सबसे खूबसूरत जो बिल्डिंग दिखेगी, जिसकी अच्छी पेंटिंग होगी, 4 दीवारी होगी, छतें नहीं टपक रही होंगी, अच्छी फर्श होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सब में फर्नीचर हो चुका है। कुछ प्राथमिक विद्यालयों में भी फर्नीचर की सुविधा, पीने की पानी की व्यवस्था, हैंड वॉश के पिट, अच्छा किचन सेट, ये चीजें हुई। आज एक भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है, हर स्कूल में शिक्षक हैं। हम लगभग 55,000 नए शिक्षकों की भर्ती कर चुके हैं। नए नए तरीके जो शिक्षण पद्धति के उनको अपना चुके हैं। और एक शिकायत जो होती थी आज के दौर के अभिभावक को कि भाई हम भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए हम अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज रहे हैं, वह भी विकल्प हमने दिया। 15,000 विद्यालयों को हमने इंग्लिश मीडियम बनाया। हमारे जो टीचर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाने में सक्षम थे उनको वहाँ नियुक्त किया, और उनमें से 4,000 स्कूलों में हमारे स्मार्ट क्लास चल रहे हैं, और 4,000 के लिए हमने अनुमति दे दी। तो एक तरह से अब उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के जो स्कूल हैं वो नए दौर के हिसाब से उनका रूपांतरण हो रहा है, और तेजी से अभिभावकों की रुचि उन विद्यालयों। ठीक है सतीश जी, जैसा आपने कहा कि रूपांतरण हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, आपने फर्नीचर के बारे में बताया, ड्रेसेस के बारे में बताया, उसमें कितनी खामियां हैं ये भी आए दिन हम अपनी खबरों में बताते हैं दर्शकों को। अलग अलग तरीके के केस हमारे साथ सामने आते हैं, लेकिन सबसे पहले उस पर मैं जरूर सवाल करूंगी। लेकिन आपसे ये मैं समझना चाहूंगी कि बिल्डिंग्स आप बना देंगे, आप बच्चों को ड्रेसेस दे देंगे, आप उनको जूते बांट देंगे, बैग दे देंगे, लेकिन गुणवत्ता कहाँ से लेकर आएंगे? वो जो गुणवत्ता की कमी है, इतनी कोशिशों के बावजूद भी दूर नहीं हो पा रही है सतीश जी। देखिए, मैं कई बार कहता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये बहुत दीर्घकालिक प्रक्रिया है। उसके बावजूद हम इतना कह करके पल्ला नहीं झाड़ना चाहते, अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होना चाहते। जब से हमारी सरकार आई है, हम कैसे बेसिक से लेकर के और विश्वविद्यालय तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। माध्यमिक में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, स्कूलों में। इसी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए होता क्या था अब तक कि एक बार शिक्षक जो भर्ती हो जाता था उसका कोई प्रशिक्षण नहीं होता था कि विभिन्न विषयों की नई शिक्षण विधियां क्या हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या है। हम तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। अभी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल टीचर्स हेड्स के लिए जो हमने ट्रेनिंग का शुरू किया है, निष्ठा नाम से,
पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जो टीचर पहले से भर्ती हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, गणित अच्छे से कैसे पढ़ाया जाए, हिंदी पढ़ाने का नया तरीका क्या हो, अंग्रेजी बोलना बच्चों को कैसे सिखाया जाए, संस्कृत आसानी से कैसे वो पढ़ सकें, इन चीज़ों को लेकर रहे हैं। और इतने नहीं कर रहे हैं, पूरा एक उनके लिए हमने पुस्तकें तैयार कराई हैं, आधारशिला शुरू किया है और एक पूरा उनको प्रोग्राम दे रहे हैं जिसके हिसाब से जैसे लेसन प्लान बना करके कैसे चीज़ों को पढ़ा सकें वो कर रहे हैं। हम समय समय पर वर्कशॉप करा रहे हैं। हम बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल नए नए तरीके के जो आ रहे हैं उनको स्कूलों को उपलब्ध करा रहे हैं। और मानव संपदा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, निष्ठा ऐप, मिशन प्रेरणा के नाम से एक हमने बड़ा अभियान शुरू किया है। और आने वाले दिनों में जब इस अभियान का परिणाम आएगा तो पूरी बेसिक शिक्षा की तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएगी। हमारे ऑफिस में लखनऊ में एक हम कंट्रोल रूम बना रहे हैं जिसमें एक डैशबोर्ड होगा और आप कभी अगर हमारे कमरे में आएंगे और आप ये देखना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के किसी ब्लॉक के किसी स्कूल की आज की स्थिति क्या है, कौन टीचर आया है, कौन नहीं आया है, कितने बच्चे वहाँ मौजूद हैं, उसमें से लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, आज वहाँ भोजन में बना क्या है, तो ये आपको देखने को मिलेगा थोड़ी देर। बिल्कुल, अगर ऐसा हो रहा है तो ये प्रदेश के लिहाज से बहुत अच्छी बात है और इससे जिस गुणवत्ता का जिक्र हम कर रहे थे वो गुणवत्ता सुधरेगी। लेकिन अभी भी जैसा आपने भी कहा कि वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है और ये वक्त इतना ज्यादा क्यों लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है। खैर, आपने चूंकि पहले स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ही बात की है तो उसी से एक और सवाल है। सवाल ये है कि आप स्कूल बैग दे रहे हैं, आप ड्रेस दे रहे हैं, आप जूते दे रहे हैं, आप बैग्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो क्वालिटी है वो कितनी खराब है। बार बार कंपनी जो है वो किस तरीके से धोखा कर देती है ये भी छिपा नहीं है। तो जब इतनी सजग है सरकार तो ये कमियां हो पा रही है, उन बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? देखिए, हमने बहुत सारी चीजें ठीक की हैं। हमारी सरकार आने से पहले बच्चे एक खाकी ड्रेस पहनकर स्कूल जाते थे। बहुत सारे अभिभावक इसलिए नहीं भेजते थे कि बच्चे अच्छे नहीं लगते ड्रेस में। योगी जी की सरकार आने के बाद 2 जोड़ी ड्रेस देना शुरू किया, रंगीन ड्रेस देना शुरू किया, जूता मोजा देना शुरू किया, क्योंकि बच्चे केवल यूनिफॉर्म पहन के चप्पल पहनकर जाएंगे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आज का सच है ये कि अधिकांश जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उसमें गरीब, मजदूर, पिछड़े, किसान ऐसे परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारी सरकार की मंशा थी कि वो बच्चे देखने में ना लगे कि किस पृष्ठभूमि के आते हैं। हमने पाठ्य पुस्तकों के साथ ही साथ उनको ले जाने के लिए बैग देना शुरू किया। पहले से भी चल रहा था प्रयास, 100% बच्चों को देना शुरू किया। पहली बार ऐसा हुआ कि देश की किसी सरकार ने बच्चों को स्वेटर देना शुरू किया। लेकिन जो बात आप कह रही हैं, कई बार संसाधनों की पर्याप्तता के कारण, अपर्याप्तता के कारण जो जितनी धनराशि तय है स्वेटर के लिए या यूनिफॉर्म के लिए, उस धनराशि में जैसा हम सोचते हैं कि हमारे घर में जैसे बच्चे पढ़ते हैं वैसा क्यों नहीं है, वैसा करने में मुश्किल होती है। लेकिन आज आप किसी भी स्कूल में जाएं, बच्चे आपको वेल ड्रेस्ड दिखेंगे, किताबों के साथ दिखेंगे, बैग के साथ। और जो शिकायतों की बात आप कर रही हैं, आप ही के चैनल ने 1-2 बार, मैं और इसके लिए आपके चैनल का मैं आभार प्रकट करता हूं, मैं इसको आलोचना के रूप में नहीं लेता। आप ही के चैनल के माध्यम से या किसी और मीडिया के माध्यम से जहां भी कहीं शिकायतें आई, क्वालिटी खराब होने की या बैग फटे होने की या सप्लाई को लेकर अनियमितता की, ये पहली सरकार है जो कमियों को दबाने और छिपाने की कोशिश नहीं करती है। हम सभी लोग और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा रहती है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करते हैं। तभी देखिए, आपसे सवाल पूछा भी जा रहा है, लेकिन सवाल ये है ना कि 3 साल का वक्त बीत चुका है, उसके बाद भी ये कमियां दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही है? कहीं पर ड्रेस मिल जाती है, जूते छूट जाते हैं, कहीं पर जूते मिल जाते हैं तो सॉक्स छूट जाते हैं, और ये सब मिलते भी हैं तो वो 1 महीने बाद खराब हो जाते हैं। तो एक तरफ सपने हैं, बच्चों को आप सपने दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आधी अधूरी चीजें बच्चों तक पहुंच रही हैं। नहीं, अब ऐसा कहीं नहीं है। मैं आज इस मंच से दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी स्कूल उत्तर प्रदेश का नहीं है और एक भी बच्चा नहीं है जिसको ड्रेस, जूता, स्वेटर, किताब या बैग ना मिली हो। ये अब आधा अधूरापन अब नहीं है। जब से हमारी सरकार आई है, पहले साल थोड़ी कठिनाई हुई थी, नई सरकार थी, नई नीतियां थी, नई चीजें थी, अधिकारियों की जो कार्य पद्धति थी वो बिगड़ी हुई थी। लेकिन आज की स्थिति में मैं आपको कह सकता हूं कि ये शिकायत कहीं नहीं है कि कहीं ड्रेस बटा हो, कहीं ना बटा हो, कहीं स्वेटर मिला हो, कहीं ना मिला हो। ऐसी कोई शिकायत इस समय नहीं मिल रही।
अच्छा, किताबों की प्रिंटिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? नया सेशन शुरू होने जा रहा है और किताबों की प्रिंटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो लगता है कि जब सेशन शुरू होगा बच्चों को किताब दे पाएंगे समय से? हाँ, बिल्कुल दे पाएंगे। सारी चीजें प्रक्रियाधीन है, जो एक निर्धारित प्रक्रिया होती है उसके तहत काम हो रहा है। नया सत्र आएगा तो हम हर वर्ष जिस समय किताबें, बैग, पाठ्य पुस्तक, जो ड्रेस, ये सब उपलब्ध कराते हैं वो सब करेंगे।